ये सोचता था मेरे ऊपर कोई युद्ध नहीं करेगा, गोले बारूद नहीं करेगा, मैं ताकतवर हूँ, दुनिया का ताकतवर हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। लेकिन इसकी सिट्टी पिट्टी गुल होई पड़ी। एक हम्मास छोटा सा ही है, हम्मास ने इसके नाक के चने चबा रखे हैं। सारा मुसलमान देश जो है वो अगर एक हो गए तो फिर ये कहाँ भागेगा इजराइल। इनको वो अच्छे से पानी भी पिलाएंगे और इनको इस टाइम वो सुसु भी कराएंगे। ये पेंट में मूतने वाले हैं और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला जीत फिलिस्तीनियों की होएगी। हम्मास ऐसा है, हम्मास वैसा है, अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं। और तो हाँ, मैं समझती हूँ हाँ, उग्रवादी ऐसे उग्रवादी होने चाहिए जो अपने हक के लिए, ईमान के लिए, सच्चाई के लिए मर जाए मिट जाए। हमने तो पहले कह दिया था, मोदी जी अभी तो इजराइल के साथ है, फिर ये पलटी मारेंगे। वो तो ऐसे करते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, उनको तो पूछो ही मत। ये तो कहते हैं हम गाय नहीं कटने देंगे, हमारी माता है, ये हम पूछते हैं। तो ये जिसने नेतन्याहू ने ये भी बोला कि मैं किसी हिंदू धर्म को नहीं मानता। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है। अब इसी बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि तुर्की में जितने भी इजरायली हैं वो तुर्की छोड़ के चले आएँ। तो अब इनसे बातचीत करेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है रानी परवीन। रानी परवीन, आप किस तरीके से देख रही हैं अमेरिका और तुर्की के ये जो बयानबाजी जो चल रहे हैं, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस टाइम ना इजराइल बौखला गया है, वो डर रहा है। जो भी इजराइल तुर्की में है तो वो बुला रहा है वहाँ से कि मैं इस पे फिलिस्तीन पे हमला कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे बंदों पे वहाँ पे मार दिया जाए या हमला हो जाए, इसलिए वो बौखला गया। उधर से हिजबुल्लाह ने भी धमकी दे दी, ईरान ने। नेतन्याहू पानी तक पीते हैं तो इनको वो अच्छे से पानी भी पिलाएंगे और इनको इस टाइम वो सुसु भी कराएंगे। ये पेंट में मूतने वाले हैं और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला जीत फिलिस्तीनियों की होएगी, इस्लाम की होएगी, क्योंकि फिलिस्तीन अपने हक के लिए लड़ रहा है। आज एक खबर आई है जिसमें कि 500 लोग, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल था और उस पे बम गिरा दिया गया और वहाँ पे 500 लोग मर गए हैं, जिसपे नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। ये शैतान ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल को जमीन दी फिलिस्तीनियों ने, उनके ऊपर ही अब हमला कर रहा है ये, जबकि इसको ही छोड़ के जाना चाहिए। गाजा पट्टी को कह रहा है, कहने लगे गाजा पट्टी खाली कर दो और फिलिस्तीन को यहाँ से भगाना चाह रहा है। वहाँ के बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं और फिलिस्तीन इतना कमजोर नहीं है। ये कितना भी कमजोर करे, कितना भी कहे कि यहाँ से चले जाए, लेकिन वो मर जाएगा, मिट जाएगा इस्लाम के लिए। फिलिस्तीन वाले, अब आपको लग रहा है कि इजराइल डरता हुआ नजर आ रहा है? बौखला गए चारों तरफ से, बौखलाया हुआ है। ये सोचता था मेरे ऊपर कोई युद्ध नहीं करेगा, गोले बारूद नहीं करेगा, मैं ताकतवर हूँ, दुनिया का ताकतवर हूँ, मैं अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। लेकिन इसकी सिट्टी पिट्टी गुल होई पड़ी। एक हम्मास छोटा सा ही है, हम्मास ने इसके नाक के चने चबा रखे हैं और आगे भी वो चबाएगा। बराबर वो युद्ध कर रहा है, अगर उधर से गोलाबारी हो रही वो भी कर रहा है, क्योंकि मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। जो कि अल-अक्सा मस्जिद है वो मुसलमानों की है, इनकी नहीं है, यहूदी की। जो ये आके कब्जा कर लिया नाजायज, ये तो एक जगह दी थी रहने के लिए, अब तुमने आधे से ज़्यादा वहाँ इजराइलों को बसा दिया है और तुम फिर कह रहे हो फिलिस्तीनियों को तुम खाली करो अपनी ज़मीन। कब्जा को कौन खाली कर देगा? जिनका पहले से कब्जा है फिलिस्तीनियों का, वो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ उनकी रिहाइश है, मुसलमानी सारी चीज़ें उनकी बनी हुई हैं, मस्जिद से लेके हर चीज़ उनकी बनी हुई है। अमेरिका पे आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से अमेरिका दोनों तरफ से गेम खेल रहा है? अमेरिका शातिर है, उन्होंने युद्ध यूक्रेन में और रूस में भी कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि वो अपना असला इस्तेमाल करता है, भिजवाता है वहाँ पे गोले बारूद। ये जितनी भी लड़ाई होएगी ना तो फायदा उनको होगा, अमेरिका को होगा, क्योंकि उसकी दुकानदारी चलेगी अच्छे से, क्योंकि गोला बारूद मुझसे खरीदे वो इसलिए साथ देता है, बाकी वो साथ नहीं है। अब तुर्की भी इस लड़ाई में जंग में उतरेगा तो अब कहीं ना कहीं इजराइल पे भारी पड़ रहा है, इजराइल डरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये अगर जंग नहीं रोकी गई इजराइल की तरफ से तो सारा मुसलमान देश जो है वो अगर एक हो गए तो फिर ये कहाँ भागेगा इजराइल, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही नाजायज ये कर रहा है। जो इजराइल इतने बच्चों को मार दिया और हॉस्पिटल में भी 500 लोग मर चुके हैं, बच्चे, लेडीज है, बूढ़े सभी मर चुके हैं। किस कदर गोला बारूदी हो रही है वहाँ, लेकिन वो रोकने का ही नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। टीवी मीडिया पे क्या कहेंगे जो इजराइल पहुंचे हुए हैं पत्रकार? देखिए, गोदी मीडिया ने तो सत्यानाश कर रखा है। गोदी मीडिया जहाँ बमबारी हो रही है वहाँ गोदी मीडिया नहीं गई है, रुकी हुई है कितने कोसों दूर होटल में। इनकी औकात नहीं है वहाँ जाने की, ये सिर्फ एक तरफा कैच
करके दिखाया जा रहा है वहाँ पे इजराइलियों को ये कर दिया, हमास ने ये कर दिया, गोले बारूद कर दी, लेकिन ये उधर क्यों नहीं जा रहे जहाँ फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है, गोला बारूद हो रही, इतने बच्चे मर चुके हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत है और इनकी इतनी औकात है गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया वहाँ जाके देखे ना, क्यों नहीं जाती, डरती है। सिर्फ ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये रूबी का लियाकत भी गई है। रूबी का लियाकत तो इतनी बकवास है, वो मुझे इतनी बुरी लगती है ना, वो तो मुसलमान के नाम पे धब्बा है। ये तो गोदी मीडिया है कि उल्टा दिखाती है सब कुछ, मुसलमानों के खिलाफ है। 9 साल से इन्होंने हिंदुस्तान में क्या दिखाया है। अगर इतनी सच्ची होती रूबी का लियाकत, ये गोदी मीडिया, तो मणिपुर हमारा 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ये मणिपुर में क्यों नहीं जाते। वहाँ लड़कियों के साथ रेप हुआ है, वहाँ पे तो गोला बारूद हो रहा है, तो ये इंडिया में क्यों नहीं दिखा रही है, इंडिया में क्यों नहीं जाती है। वो तो इंडिया में, इजराइल इतनी दूर चली गई, तेरा बाप है इजराइल। आप इस तरीके से तो नहीं बोल सकते। हम इस तरीके से ही बोलेंगे गोदी मीडिया को। ये सारे गोदी मीडिया नाजायज है और नाजायज करते हैं और सिर्फ एक के लिए ही आवाज उठाते हैं। मुसलमानों को इन्होंने धर्म के नाम पे लड़वाते हैं आपस में, ये गोदी मीडिया, और मुसलमान को कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, हमास ऐसा है, हमास वैसा है। अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं और तो हाँ मैं समझती हूँ, हाँ उग्रवादी, ऐसे उग्रवादी होने चाहिए जो अपने हक के लिए, ईमान के लिए, सच्चाई के लिए मर जाए मिट जाए। हाँ हम बोलेंगे हमास इनकी टक्कर ले रहा है और हमास सही है। फिलिस्तीनियों के साथ जो ये गलत कर रहा है इजराइल, अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने हक के लिए हमास लड़ रहा है, अपने बंदों उनके लिए लड़ रहा है, जो फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है। और ये किसके लिए लड़ रहा है, इजराइल जो है, ये तो कब्जा होया हुआ है और इतने शहर बसा लिए और अब तो इसके खिलाफ और भी खड़े हो गए हैं। लोग बोल रहे थे कि मोदी जी इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन आज जो 500 लोग मरे हैं उसमें मोदी जी ने श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट लिखा है, उस पर क्या कहेंगे। देखिए मोदी जी तो सियासत खेलते हैं, सियासतबाज है मोदी जी। मोदी जी को अब क्या कहें, सन 2024 का चुनाव आने वाला है, उनको अपने जो वोट है एक तरफ करने हैं और गोदी मीडिया इसमें बराबर किसका साथ देती है, मोदी जी का। तो उनको हिंदुओं का सिर्फ वोट चाहिए, उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, हिंदू का वोट एक तरफ करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए वो ये सब कुछ करते रहते हैं। तो हिंदुओं के लिए आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा किया है जो मुसलमानों के लिए? देखिए सारे हिंदू भी ऐसे नहीं हैं, बहुत से हिंदू जो पढ़े लिखे अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हुआ है, अच्छा गलत किया है, वो फिलिस्तीनियों के साथ है। जो सच्चे ईमानदार हिंदू हैं, हमारे अटल जी थे वो फिलिस्तीनियों के साथ थे पहले से, इंदिरा जी थी हमारी कांग्रेस पार्टी की, वो भी फिलिस्तीनियों के साथ थी, और सभी लोग थे, ये जो भी पिछले थे प्रधानमंत्री वो सभी ये फिलिस्तीनियों के साथ थे। क्यों थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कब्जा करा हुआ तो भाजपा भी फिलिस्तीनियों के साथ में हो गई है। भाजपा इसलिए हो गई होगी क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ा होगा उनके ऊपर, इसलिए भाजपा अब दिखाएगी ना करके। कौन ऊपर से जो लोग हैं मंत्री, ये बड़े विदेशों में बैठे हुए हैं, तो उनका दबाव हुआ होगा, पड़ा होगा, इसलिए वो बदल लिया। हमने तो पहले कह दिया था मोदी जी अभी तो इजराइल के साथ है, फिर ये पलटी मारेंगे, वो तो ऐसे करते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, उनको तो पूछो ही मत। हाँ। उनकी तो बात ही मत करो मोदी जी की। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में यानी कि भारत में सिर्फ हिंदुओं का वोट मोदी जी को चाहिए, लेकिन वो दरगाह भी जाते हैं। अगर विदेश से कोई मंत्री यानी कि कोई मुसलमान कंट्री से, कोई मुस्लिम कंट्री से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते तो उनका हाथ चूमते हैं, तो आप कैसे बोल सकती हैं? ये सब एक नोटकबाजी होती है, नोटंकी होती है। उस टाइम पे ही मुसलमान क्यों याद आता है जब चुनाव होता है, उससे पहले मुसलमान क्यों नहीं याद आता? उससे पहले भी तो मुसलमान का साथ देना चाहिए। ये नोटंकी उसी टाइम क्यों होती है जब इलेक्शन पास में होते हैं। अब भी सन 2024 के इलेक्शन है, वो इसलिए ये सब करेंगे नोटंकी, और बहुत अच्छी करेंगे आगे को। ये दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है, ये सब लोग अब जान गए हैं। आप कह रही हैं कुछ, लेकिन मुस्लिम महिलाएं हैं कुछ, वो खुश है मोदी जी से, कहती हैं 3 तलाक का मामला हटा दिया। देखिए मुस्लिम ही उसके लिए क्यों किया है, लेडीजों के लिए, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं किया? क्या हिंदुओं में तलाक नहीं हो रही है? मोदी जी मुस्लिमों के लिए साथ में क्यों है? इस उस पे क्या उनको जेल में डाल देंगे आदमी को अगर वो तलाक देंगे? तलाक तो हिंदुओं में भी हो रही है, हिंदुओं के साथ वो क्यों नहीं खड़े? फिर वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ के साथ देता हूँ हिंदू, तो ये कैसे हिंदू है मेरे समझ में नहीं आती। कितनी बेटियों की तलाक हो चुकी है, कितने कोर्ट में केस चल रहा है, हमने खुद देखे हैं, मैं कोर्ट में आती जाती रहती हूँ, कितनी परेशान है हिंदू लड़कियां भी, उनका भी तो साथ देना। एक सवाल है सबके जहन में कि अभी जो लोग फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, आप भारत में रह के या कहीं पे रह के फिलिस्तीनियों, कल को पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा तो पाकिस्तानियों के साथ? देखिए बात पाकिस्तान की है, फिलिस्तीन की नहीं है, हमारे ईमान की है, हक की लड़ाई है। और फिलिस्तीन एक मुसलमान एरिया है और वो अपने अक्सा मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहा है, बच्चा बच्चा शहादत दे रहा है
और वहाँ उनके साथ नाजायज कर रहा है इसराइल, तो जहाँ भी गलत होगा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसके साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं, हम हक के साथ हैं, हिंदुओं के भी साथ हैं हम, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू भाई भी हमारे, हिंदू बहन भी हमारी है, हम सबके साथ हैं। फिलिस्तीन और इजराइल पे एक लाइन क्या कहना चाहेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के लिए? देखिए, फिलिस्तीन कल भी हमारा था मुसलमानों का, और आज भी हमारा इंशाअल्लाह फतेह होएगी। कुछ बच्चे हैं जो इजराइल के समर्थन में लड़ने जाना चाहते हैं हिंदुस्तान से, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो उसके लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने ईमान के लिए, ईमान पे कायम है। मैं कह तो रही हूँ कि नहीं, मैं बोल रही हूँ इजराइल के समर्थन में जा, इजराइल के समर्थन में तो वो जा रहे हैं। वो गंजा टकलू कौन है? वो नरसिंहानंद, उसको भेजो ना। राखी सावंत वो उसके साथ है, वो उसके राखी सावंत की तो भली चला, वो तो नोटंकी है, उसे तो पूछो मत। जो गाय का गोश्त खाता है नितिन याहू, उसके साथ है। जो गाय का मूत पीता है ये उसके साथ है। ये तो कहते हैं हम गाय नहीं कटने देंगे, हमारी माता है, ये हम पूछते हैं। तो ये जिसने नितिन याहू ने ये भी बोला कि मैं किसी हिंदू धर्म को नहीं मानता और कोई धर्म नहीं है, वो नहीं मानता, फिर भी ये उनके साथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ रहता है। ये तो चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ अच्छा हो रहा है, ये तो खुश होते हैं, लेकिन वो किसी का नहीं है इजराइल। वो भी तो मुसलमान ही है एक तरीके से। कौन? यहूदी तो मुसलमान नहीं है, ईसाई है। ईसाई है, मुसलमान यहूदी है, वो यहूदी, वो मुसलमान नहीं है। कहा जा रहा है मुसलमान है, फिलिस्तीन मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है, वो भी गाय कटा हुआ खाते हैं, वो भी मुसलमान होता तो अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ते, ईमान लेकर आते। कहते हैं हिंदू, सॉरी माफ कीजिएगा, ईसाई, मुसलमान और वहाँ पे एक और धर्म है यहूदी, उन तीनों का अक्सा मस्जिद के पास तीनों के बराबर क्या है, तीनों लड़ाई कर रहे हैं अपने हक के लिए। देखिए, किसी का हक नहीं है, ये फिलिस्तीनियों का हक है। अल अक्सा मस्जिद हमारे नबी की है, और उसको आज़ाद कराने के लिए जो हमारे फिलिस्तीन भाई है वो वहाँ लड़ रहे हैं और बराबर की टक्कर दे रहे हैं। वो तो आप जाएंगी क्या फिलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए? जरूर जाएंगे, जाइएगा यहाँ, जरूर जाएंगे। अच्छा हाँ, तो अभी देख लीजिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कुछ बच्चों ने ऐसा किया तो उनको जेल में डाल दिया गया। अगर फिलिस्तीनियों का साथ देंगे तो जेल जाएंगे। हम मरने मर जाएंगे, हम सच्चाई पे लड़ेंगे। तो आप जाएंगे यहाँ से फिलिस्तीन? जरूर, अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। मतलब हिंदुस्तान से जाएंगे? हिंदुस्तान से जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं ही नहीं, सारे नौजवान, ये खड़ा ये भी जाएगा। जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जाने के लिए कह रहे हैं कि हमें भेज दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिस तरीके से अभी सियासत जो है छिड़ चुकी है, तुर्की से लेके अमेरिका सब सवाल के घेरे में आ रहे हैं। खैर, इजराइल ने तुर्की से सारे इजरायलियों को वापस आने की चेतावनी दे दी है कि आप सब आ जाइए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। के खिलाफ तो सड़कों पे सभी लोग उतर चुके हैं ना, प्रदर्शन हो रहा है, लंदन में भी प्रदर्शन हो रहा है, और क्या नाम, इसके खुद एरिया में इजराइल में इसके खिलाफ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लोग जान रहे हैं कि ये गलत कर रहा है।